IEMA अटैचमेंट कैंप डे 2। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको IEMA के डे 1 के बारे में बताया था, जिसमें रूम सेटअप, हमारी IEMA के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। अब आता है IEMA का डे 2। इस दिन से हमारा IEMA में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होने वाला है, जो आज से लेकर के अगले 10 दिन तक है। तो डे 2 पर हम सबसे पहले 5 बजे उठने के बाद अपनी वर्दी पहनते हैं और वर्दी पहनने के बाद सारे के सारे कैडेट्स ड्रिल ग्राउंड के लिए जाते हैं। ड्रिल ग्राउंड हमारे बैरक्स से लगभग ½ किलोमीटर दूर था, तो हम सारे रनिंग करते हुए ड्रिल ग्राउंड पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद हम 40 ग्रुप वालों को ड्रिल कराई जाती है IEMA के ड्रिल इंस्ट्रक्टर के द्वारा। ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने ड्रिल किया था IEMA इंस्ट्रक्टर के साथ। कैडेट्स को बुला लिया जाता है ड्रिल ग्राउंड पर और उनको 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा। कुछ कैडेट्स अल्फ़ा में जाते हैं, कुछ ब्रावो में, कुछ चार्ली में और कुछ डेल्टा में। तो MP एंड CG टेरिटरेट थे 40 ग्रुप। ग्रुप्स डिवाइड होते ही अल्फ़ा एंड ब्रावो ग्रुप को PT के लिए और चार्ली एंड डेल्टा ग्रुप को ड्रिल के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ ड्रिल और PT की रूल इस तरह थी कि अल्फ़ा एंड ब्रावो जिस दिन ड्रिल करने वाले हैं तो चार्ली एंड डेल्टा उस दिन PT करेंगे, और चार्ली एंड डेल्टा जिस दिन ड्रिल करेंगे उस दिन अल्फ़ा एंड ब्रावो की PT होगी। तो ये जो था सीक्वेंस जो चलता जा रहा था, PT एंड ड्रिल, ड्रिल एंड ड्रिल ग्राउंड में एंटर होने के बाद IEMA के इंस्ट्रक्टर आते हैं और चार्ली एंड डेल्टा ग्रुप की ड्रिल होती है। तो 6:30 से लेकर के 7:30 तक हमारी ड्रिल होती है। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता दूँ, मैंने जो वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि IEMA के जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे उनका टाइमिंग कुछ इस तरह था कि 6:30 बजे ड्रिल स्टार्ट होनी है, तो वो एग्जैक्ट 6:20 या 6:25 पे वो ड्रिल ग्राउंड के एग्जैक्ट 1 स्टेप पीछे खड़े होकर वेट कर रहे थे 6:30 बजने का। जैसे ही 6:30 बजा वो ड्रिल ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होते ही हमारी ड्रिल की क्लास शुरू हो जाती है और हमारा 1 घंटे का जो ड्रिल चलता है, उस ड्रिल के बाद जैसे ही 7:30 होता है वो बिना भी 1 सेकंड वेट किए हुए अपने टाइम से रिटर्न हो जाते हैं। भले ही वो हमारे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बता रहे हो या फिर कुछ बता रहे हो, लेकिन जैसे ही 7:30 हुआ वो वापस से ले गए। दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन आई सीन इन IEMA अटैचमेंट कैंप बाय द IEMA। ड्रिल के बाद 7:30 से लेकर के 9 तक हमारी ब्रेकफास्ट होती है और ब्रेकफास्ट में हमें उस दिन पाव भाजी दिया गया। ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने बैरक्स जाते हैं, वहाँ से बैग, बोतल एक्सेट्रा लेते हैं और लेने के बाद फॉलो इन होते हैं, क्योंकि हम जाने वाले थे IEMA दर्शन के लिए। ये फर्स्ट टाइम था जब हमें IEMA घुमाया जा रहा था। ये हमारी 2 घंटे की जो एक्सपीरियंस थी वो हमारी IEMA की अब तक की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाली थी। तो IEMA दर्शन में हम सबसे पहले गए वेपन ट्रेनिंग सेक्शन। ये IEMA का वेपन ट्रेनिंग सेक्शन था जहां हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स देखे, ग्रेनेड देखे, रॉकेट लॉन्चर्स देखे और वहाँ हमने कुछ ऐसे वेपन्स भी देखे जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ मैंने पहली बार फ्लेयर गन देखा, वहाँ मैंने पहली बार एक पिस्टल को हाथ में पकड़ा था और ये एक्सपीरियंस जो मेरा था वो अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। वेपन ट्रेनिंग सेक्शन के बाद हम गए मेजर होशियार सिंह जिम्नेशियम के बाद हमारा अगला विजिट था कैप्टन मनोज पांडे स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल की मैंने एक छोटी सी क्लिप जो वहाँ पर शूट की थी। मेरे को देखेंगे हम मार डालेंगे। भाई PI अपनी मेमोरीज बना रहा हूँ। स्विमिंग पूल विजिट करने के बाद हमारा लास्ट जो विजिट था वो था चैटवुड बिल्डिंग। लेकिन जैसे ही हम उस दिन चैटवुड बिल्डिंग के पास गए, हमें क्या पता चलता है कि आज चैटवुड बिल्डिंग बंद है। चैटवुड बिल्डिंग के क्लोज होने की वजह से हम वहाँ से रिटर्न हो गए। ये फर्स्ट टाइम था जब हमें चैटवुड बिल्डिंग के पास ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसके अंदर एंटर नहीं हो पाए। अब हमारा IEMA दर्शन हो चुका था। IEMA के लगभग जो मेन लोकेशंस थे वहाँ हम विजिट कर चुके थे। बात रही चैटवुड बिल्डिंग की, तो उस दिन हम अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं देख पाए थे। अब IEMA दर्शन के बाद अब हमें ले जाया गया क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम, जहाँ पर हमें IEMA की एक वीडियो क्लिप दिखाई गई IEMA इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमें IEMA से रिलेटेड सारे बेसिक डिटेल्स उस वीडियो क्लिप में बता दिए गए, जिसमें हमें बेसिकली IEMA की हिस्ट्री जानने को मिली। वीडियो क्लिप के बाद उसी ऑडिटोरियम में हमारा एक IEMA इंट्रोडक्शन क्लास लिया जाता है बाय मेजर SS राठौड़। वो वहाँ के मेजर थे IEMA के,
जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और हमें आईएमए के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और वहाँ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी। इंट्रोडक्शन होने के बाद हम अपने बैरक्स वापस आते हैं। लगभग अभी 2 बज चुके थे और 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारी लंच होती है। जो मैं आपको बता दूँ तो हमें दाल, चावल, चपाती एंड मिक्स वेज दी जाती है। लंच के बाद 3 से 4 हमारा होता है रेस्ट। अब हम अगला रेस्ट के बाद गेम पीरियड के लिए जाने वाले थे। 4 बजे हम फॉल इन होते हैं और अपने बैरक्स से रनिंग करते हुए जाते हैं ग्राउंड की तरफ। गेम पीरियड में हमको सबसे पहले, ये हमारा पहला गेम पीरियड था जो हमने आईएमए में एक्सपीरियंस किया। यहाँ मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ तो ये थी कि बेसिकली मैंने क्या देखा था कि बेसिकली हमें पीटी से पहले या ड्रिल से पहले एक रनिंग कराई जाती है ताकि हमारा बॉडी वार्म अप हो सके। लेकिन पहली बार मैंने वहाँ पर ये देखा कि गेम पीरियड से भी पहले हमें जो ड्रिल ग्राउंड के 4 राउंड लगते हैं, ग्राउंड में फॉल इन होने के बाद वहाँ के इंस्ट्रक्टर आते हैं और हमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद गेम पीरियड में मैंने क्या देखा, हमें वॉलीबॉल या बास्केटबॉल नहीं बल्कि रोप क्लैंपिंग कराई गई। रोप क्लैंपिंग और चिन अप की हमारी कंपटीशन हुई। सारे कैडेट्स को एक लाइन में कर दिया गया और इन 4 हमको खड़ा कर दिया गया। इन 4 के बाद सब बारी बारी रोप के ऊपर चढ़ते थे और एक वाइट लाइन थी, उसे टच करके नीचे वापस आते थे। सारे कैडेट्स को गेम पीरियड में रोप क्लैंपिंग कराई गई। रोप क्लैंपिंग के बाद हमारा जो अगला टास्क था वो था चिन अप करना। अब यहाँ पर हम सबके बीच ये कॉम्पिटिशन हुई कि कौन से ग्रुप वाले अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा, कौन से ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा चिन अप करते हैं और जो ग्रुप सबसे ज़्यादा चिन अप करेगी वो ग्रुप जीत जाएगी। तो हमारा कंपटीशन शुरू हुआ और चिन अप कंपटीशन को डेल्टा ग्रुप जीत लेती है। ये गेम पीरियड मेरे लिए अब तक का सबसे वियर्ड गेम पीरियड था। ये ऐसी गेम थी जिसमें आपके स्ट्रेंथ और आपकी मोबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा था। ये एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस और ये मेरा अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस आईएमए में बनता हुआ। गेम पीरियड होने के बाद हम दोबारा फॉल इन होते हैं रोल कॉल के लिए। 5 बज चुके थे, अब हमारा रोल कॉल चलने वाला था 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 2 घंटे के रोल कॉल। रोल कॉल ख़त्म होने के बाद हम 7:30 बजे जाते हैं डिनर के लिए। डिनर में आपको बता दूं, दाल, चावल, चपाती, मिक्स वेज और खीर दी जाती है। ये था हमारा आईएमए का एक कंप्लीट डे रूटीन ऑफ डे 2 ऑफ आईएमए अटैचमेंट कैंप। इसके बाद मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं तो वो इस तरह। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस थी वो स्टार्ट होती है ड्रिल से। ड्रिल पहली बार मैंने आईएमए के ड्रिल इंस्ट्रक्टर को देखा, उनकी डिसिप्लिन और उनकी सिखाने का एक अलग ही तरीका मुझे एक्सपीरियंस मैंने किया। अब आईएमए के ड्रिल इंस्ट्रक्टर की मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि वो बड़ी चीज़ों के ऊपर नहीं, छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। आपको सावधान पोजीशन में आप क्या क्या ऑब्जर्व खुद के ऊपर करते हो, ड्रिल इंस्ट्रक्टर इस चीज़ को बताते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि सावधान पोजीशन नॉर्मली क्या है कि हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, हमारी हील टच होती है, हमारी बॉडी स्ट्रेट होती है, हमारा चिन अप होता है। लेकिन इससे भी डीपली जा कर के एक एक बेसिक और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ के ड्रिल इंस्ट्रक्टर बताते हैं। ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि आईएमए के ड्रिल इंस्ट्रक्टर बड़ी चीज़ों को नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों को और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं ताकि आपका ओवरऑल एक सेट बिल्ड हो पाए जो एक प्रॉपर ड्रिल के लिए मेड होती है। मेरी दूसरी एक्सपीरियंस ये रही कि आईएमए दर्शन के दौरान मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक प्रॉपर चीज़ें जो आईएमए में हैं, भले वो स्विमिंग पूल हो, जिम्नेशियम हो या फिर वो हॉल हो या ऑडिटोरियम हो, सब एक प्रॉपर प्लेस पर और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उसकी सेटअप की गई थी। जैसे अगर आपको स्विमिंग पूल जाना है तो एक प्रॉपर बिल्डिंग ही है जहाँ पर स्विमिंग पूल है, एक प्रॉपर बिल्डिंग है जहाँ जिम्नेशियम है, सबके लिए सेपरेट। आईएमए दर्शन के दौरान मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि हम जितनी चीज़ों को देखते हुए जा रहे थे, भले वो स्विमिंग पूल हो, जिम्नेशियम हो, ऑडिटोरियम हो, हर एक प्लेस पर जाते हुए हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि आपको पिछले वाले बिल्डिंग से कुछ नया देखने को मिलता था। आप बोर नहीं हो सकते, आपको हर एक रूटीन पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। पिछले वाले बिल्डिंग का सेटअप ये था, अगले वाले बिल्डिंग का सेटअप कुछ और है, उसके अगले वाले बिल्डिंग का सेटअप कुछ और है। हर एक विजिट पे हम कुछ नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे हैं। और मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि चार्ली ग्रुप वाले रोल कॉल के टाइम बैंड हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम शॉटिंग कर रहे थे, इसलिए हमें बैंड कर दिया गया। और अगला एक्सपीरियंस मेरा ये था कि गेम पीरियड, क्योंकि हमारा पहला गेम पीरियड था आईएमए, तो हम गेम पीरियड के लिए फॉल इन होने में लेट हो गए और हम इस बात से डर रहे थे कि हमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन क्योंकि वो हमारा पहला दिन था तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें ज़्यादा कुछ पनिशमेंट नहीं दी, बस ग्राउंड के 4 राउंड हमें रनिंग करने को कहा। और तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये थी कि बेसिकली हम ग्राउंड पे पीटी के दौरान या तो ड्रिल के दौरान ही रनिंग करते हैं। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब किसी इंस्ट्रक्टर ने हमें गेम पीरियड के लिए गेम पे ड्रिल के लिए या फिर पीटी के लिए नहीं बल्कि गेम पीरियड के लिए हमें रनिंग कराई, हमारे बॉडी वार्म अप के लिए। ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि बेसिकली हमें क्या देखते थे कि
बेसिकली जो ड्रिल होती थी हमारी, उसके लिए हमें वार्म करने के लिए ड्रिल रनिंग कराया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये थी, रोल कॉल के बाद हमारे बैरक्स पर एक पैरा एसएफ के पीआई थे और एक पीआई थे जो कि किसी डायरेक्टरेट से आए हुए थे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हुई कि दो कैडेट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। कुछ बोलने में कुछ उसने गलत बोल दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली इसका रीज़न पता नहीं चला। दो कैडेट्स के बीच में अचानक से आपस में लड़ाई हो गई। अब इनकी लड़ाई में एंट्री होती है इन दोनों के पीआई की। एक पीआई थे पैरा स्पेशल फोर्स की और एक पीआई थे जो कि नॉर्मल थे, जो किसी आई डोंट नो किस रेजिमेंट के थे, पर वो दोनों आपस में लड़ने लगे कैडेट्स के लड़ने की वजह से। अब दो पीआई थे, उनको आपस में लड़ता देखकर एक टेंस माहौल वहाँ पर हो गया। अब सिचुएशन यहाँ तक हो गई कि पैरा एसएफ के पीआई ने कॉल कर दिया अपने सीओ को और जो हमारे दूसरे पीआई थे उन्होंने कॉल कर दिया अपने सीओ को। अब ये जो यहाँ पर जो मैटर हो गई थी, ये सीओ तक पहुँच चुका था और ये बात इतनी बढ़ गई कि आईएमए के जो बीएचएम थे उनको आना पड़ा और आने के बाद मैटर को सॉल्व करना पड़ा। ये जो हमारा एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। हमने दो पीआई को लड़ते हुए देखा और किसी नॉर्मल पीआई को नहीं, पैरा स्पेशल फोर्स के पीआई को लड़ते हुए देखा हमने। ये थी आईएमए अटैचमेंट कैंप की डे 2। डे 2 में बेसिकली हमारे लिए आईएमए के रूटीन का डे 1 ही था, जो पहले दिन हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किया। अब हमारा डे 3 स्टार्ट होने वाला था नेक्स्ट डे। आज डे 2 में डेट थी 24 दिसंबर 2025। कल 25 दिसंबर होने वाली थी, यानी क्रिसमस। अब क्रिसमस के दिन हमारा एक्सपीरियंस कैसा था आईएमए में, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।